प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मैं अल्लाह ताला हूं, तो मैं अल्लाह ताला हूं। जूत के बाद जो आवाज आई, देखिएगा कि जूत दर्शन के बाद ही आपको अल्लाह ताला के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। जूत दर्शन जब नूर का दर्शन कर लेंगे, आत्मा ईश्वर दर्शन का कर लेंगे, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म की स्थिति में आप स्वयं हो लेंगे, तब आपको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के खुदागार भगवान के क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। आप पवित्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं प्रवेश करता है, हम भी सामान्य व्यक्ति को नहीं प्रवेश कराते हैं। कृष्ण जी का जो ज्ञान की परिभाषा है कि अध्याय 13 के श्लोक 11 में गीता में, कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। देखिए यही वो स्टेटमेंट है, ईश्वर की वाणी यही है, जिसको कुरान में ईश्वर ने उतारा और कहा कि यही इस्लाम हमारा आखिरी मजहब है और इस्लाम का दर्शन सारे मजहब में यही दर्शन था। अगर इसको नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। इस बात को कान खोलकर सुन लो, चाहे मुसलमान के घर पैदा रहोगे तो भी, हिंदू भाई के घर पैदा रहोगे तो। एक मुसलमान नहीं अगर इस बात को मानेगा तो भी जहन्नमी होगा। ये न सोचे कि हमारा नाम मुसलमान के खाते में और हमारे लिए तो जन्नत रजिस्टर हो गई है। बात है, हमारे बंधु ने जो कुछ भी रखा है, हमको लगा कि शायद लेख से हम लोग हट गए। हमारे बंधु जो है लेख से बहुत दूर हट गए, विषय से बहुत दूर चले गए। इतने दूर चले गए, थोड़ा सा बीच में एक इशारा संकेत की। संकेत का अर्थ हमारा यही था कि थोड़ा थोड़ा जब लेकर हम लोग चलेंगे तो शायद जो मुख्य विषय था हम लोग के यहाँ बैठक का, शंका समाधान के, वह विषय ही किनार हो गया। खैर जो भी हुआ, कुछ ऐसी दो एक बातें हमारे बंधु ने बोला है जिसको कभी भी नहीं दिखा सकते कुरान शरीफ में। जो जान कर मानेगा, स्वीकार करेगा, वो पशु है, वो है, वैसा है, या कहीं नहीं मिलेगा दुनिया के किसी ग्रंथ में। अल्लाह ताला को जान कर, देख कर, ये कहा गया उस परिवेश में हर परिस्थिति को जानने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सी बातें किस परिस्थिति में आती हैं। असल में जो जिसका जानकार होता है वही उस चीज को जनाने के लिए हक भी रखता है और उससे आवाज भी निकलती है। जो चीजें प्रॉफिट पैगंबर को जनाने के लिए दिया ही नहीं गया, उस विषय में बोल भी कैसे सकते थे। जैसे कुरान शरीफ में ही है अलिफ लाम मीम, काल अलम, हुरूफ मुकत्ता। इस विषय में पैगंबर साहब को भी बोलना नहीं था। इसका सही इल्म केवल अल्लाह ताला को था और अल्लाह ताला के लिए सुरक्षित था, वही बोल सकता था। अब सवाल उठ गया कि हुरूफ मुकत्ता है क्या चीज? ये
रूप मुकाता उन आयतों के विषय में है। उन आयतों को कहा जाता है जो सीधे अल्लाह ताला से संबंधित है। उनकी जानकारी, उनकी प्राप्ति, चाहे जो कुछ भी हो, उनके हकीकी जो इल्म है, वास्तव में सत्य से जो ज्ञान है, वही हुरूफ मुक़त्तआत है, वही अलिफ लाम मीम है। वही जो है अलिफ लाम मीम का अर्थ कर सकता है, वही काल अलम का अर्थ कर सकता है। और जो अल्लाह ताला को नहीं जानता है, नहीं देखता है, वो उसके देखने जानने का वर्णन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे मोहम्मद साहब चल रहे, सभी प्रॉफिट पैगंबर आने चल रहे थे, इन लोगों को जनाने दिखाने का तो आदेश कुछ था नहीं, न रूह के विषय में, न नूर के विषय में, न अल्लाह ताला के विषय में, किसी को जनाने का ऐसा हुक्म तो था नहीं। केवल संदेश देना था, जनाना दिखाने का हुक्म तो था नहीं। अब जब इन लोगों के आदेश को जब लोग सुनते थे तो जानने की ख्वाहिश रखने लगे कि रूह क्या है, नूर क्या है, आप जो बोल रहे हैं, जो उपदेश दे रहे क्या है, हम कैसे इसको माने जब तक जानेंगे नहीं। तब उसमें कहा गया है कि जब तुम, यानी उसमें जलाने वाला तो कोई था नहीं, तब उनको 3 चीजें कहा गया कि यकीन करो, भरोसा रखो, अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, क्योंकि उसमें ज्ञान तो था नहीं। तो अपनी चीज को रखने के लिए, कि यकीन और भरोसा को मनवाने के लिए, कि जब तुम जान ही कर मानोगे तो कौन माना ना रहा। अरे भाई, तुम मान कर चलो ना, यकीन और भरोसा रखो। हम लोग भी जब चलते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग भी हम लोग साथ हैं, अज्ञानी भी समय में चलते हैं। व्यवहार में हम लोग बोलते हैं कि देखो ना, ये अज्ञानी है, आप ज्ञान पा करके, जान करके सब चल रहे हो, तो और तेरे को तेज होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ये बेचारा अभी कुछ नहीं जान रहा है, कुछ नहीं समझता है, और चलने में लग गया, कितना अच्छा है। कहने के लिए बातें तो बोल दी जाती है, लेकिन वो चलने वाले का मकसद क्या है? अंततः जानना पाना, अंततः जानना पाना। अल्लाह ताला के हमको जब विहिष्ट का लोभ लालच न हो, अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला को होने रहने का कुछ लोग हो, तो धर्म है क्या चीज? नेक अमल है क्या चीज? जन्नत और यानी जहन्नुम जो कुछ है, तीन उसमें भाग है। एक तो जहन्नुमी होंगे, एक जन्नती होंगे, एक अल्लाह ताला के अपने भी होंगे। तो ये जो कुछ की जान कर मानोगे, कौन बोल रहा है कि जान कर मानोगे? जो जनाने वाला कोई था ही नहीं, तो तुम लोग मानते ही नहीं, कुछ यकीन करते ही नहीं। जब जनाने वाला कोई है ही नहीं, दिखाने वाला उस समय कोई था ही नहीं, तो लोग कहेंगे हम नहीं जानेंगे तो नहीं मानेंगे। तो उस परिवेश में कहा गया कि तुम नहीं मानोगे बिना जाने, तो तुम शत्रु पशु हो, फला हो, ढकाना हो, ऐसा हो, वैसा हो। जब तुम जान ही कर मानोगे तो क्या मानोगे? लेकिन इसका अर्थ ये कभी भी नहीं रहा कि जानने वाला जो जानकर माना वो पशु है। यदि जान ही लेना पशुवत है, इल्म शब्द क्यों आया? उसमें हुरूफ मुक़त्तआत की जरूरत क्या थी? अल्लाह ताला के रूबरू होना है, अल्लाह ताला के हाजिर सामने पेश होना है, उनसे बातें करने को मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम तब तो पशु से भी बदतर थे, देखे थे, बातचीत करते थे, ऐसा मान लिया जाए? नहीं। पैगंबर जो है उनसे बातचीत करते थे, देखा देखी था, उनको पशु जान गए थे, उनको जानते थे, पशु से बदतर मान लिया जाए? पशु घोषित कर दिया जाए? नहीं। वही प्रॉफिट पैगंबर है, वही सच्चा पहुंचा हुआ इंसान है जो अल्लाह ताला को जान समझ लिया है। उसमें कहीं कोई धोखा का गुंजाइश नहीं, उसमें कहीं झूठ की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह ताला के किसी आदेश संदेश के पालन में कोई गुंजाइश नहीं, कोई संदेह नहीं, वो जानता है। इसलिए प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद साहब को, सबको ऐसा बार बार सचेत किया गया है, बार बार कुरान शरीफ में,
कि मेरे ज्ञान से प्राप्त होकर के जो वापस जाएगा, नहीं मेरे को स्वीकार करेगा, उसको मैं दोहरी सजा दूंगा। मोहम्मद साहब को भी बार बार धमकाया गया है, डराया गया है कुरान शरीफ में कि तुम भी इस रास्ते से विचलित होगे, तुम भी मेरे इस रास्ते को छोड़ोगे तो तुमको भी सजा दिया जाएगा। ये सब बातें जो कुछ हैं, हम शुरू में एक ही बात कह दिए थे, शुरू में एक ही बात कह दी कि बहुत बड़े ग्रंथ है, पूरा किताब है, बोलने के लिए तो बोलता रह जाएगा, तो वर्षों बोलते रह जाएंगे। ग्रंथ कहीं खत्म होते हैं, किताब कहीं इल्म भी खत्म होता है, वो तो वर्षों जिंदगी भर बोलते रह जाएगा, खत्म नहीं होगा। मतलब हमारा वो नहीं था, आप सब इसलिए नहीं आए थे, आप सब केवल इसलिए आए थे कि देखने दिखाने वाली बात आप सबके कोने में झूठ था, हमारे कोने में देखने दिखाने वाली बात सच थी। यह बैठक हम लोगों की ईश्वर परमेश्वर के दर्शन से संबंधित थी। मुख्य बैठक, मुख्य बात जो था दर्शन सा था, और सब तकरीरें और सब बातें, संदेश तो इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि हम लोग करने लगे तो कितना दिन लग जाएगा, सब तो है ही है। तो इस तरह से ये हम कहा कहे कि क्या नहीं है, हम तो कहे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब संकेत में इसमें है। ग्रंथ है, पूरी किताब है। अब ये तो विषय आज का था ही नहीं, यहाँ ये तो विषय ही नहीं था कि हमें कुरान पर तकरीर करें, संदेश दे और सब ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है, ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, ये भी लिखा है। मूल विषय तो ये था कि दर्शन वाली बात सही है या गलत। तो दर्शन हुआ था, होता है, बातें होती है, जो बात दवा से हो न सके वह काम दुआ से होता है, आज जब मुर्शिद कामिल मिलता है तब बात खुदा से होता है। हम तो मुख्य विषय तो यहाँ सभी आप बंधु के आने का था कि दर्शन कराने के लिए जो कह रहे हैं ये झूठ बात है, दर्शन नहीं हो सकता। और हम दिखलाए कि है, मूसा अलैहिस्सलाम को दर्शन हुआ था, बातचीत हुई थी, आमने सामने हुई थी, मोहम्मद साहब को भी दर्शन हुआ था, लेकिन मिराज में हुआ था। मोहम्मद साहब के दर्शन का उदाहरण उतना स्पष्ट नहीं है जितना स्पष्ट मूसा अलैहिस्सलाम का है। तो इस बातें सब पैगंबर से हुई है, तो ये जानकर के मान लेना पशु हो जाना है, ऐसा बहुत मतलब अजीब शब्द था, नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं देख करके भी मानने वाला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसो अब तो इस शब्द को तौबा भी किया जाए तो शायद स्वीकार नहीं होगा, कोई ग्रंथ दुनिया का कबूल नहीं करेगा। ये बड़े नहीं, कुरान ऐसा कभी नहीं कर रहा है, ये बहुत बहुत निचले स्तर का शब्द है। दुनिया का कोई सदग्रंथ इसे स्वीकार नहीं करेगा कि अल्लाह ताला का दर्शन करना पशु हो जाना है, अल्लाह ताला का दीदार करना पशु हो जाना है, उनको प्राप्त करना पशु हो जाना है। इससे वो कौन शब्द कहा जाए, कोई सदग्रंथ दुनिया का स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे आप अपने जुबान से निकाल दिए, आप कुरान में कैसे ऐसे आ जाए, वो आया है लेकिन उस परिस्थिति में कि जब देखने वाला नहीं है, दिखाने वाला नहीं है, यकीन करना है, भरोसा करो भैया, मानो, भक्ति करो, इबादत करो, अल्लाह ताला के राह पर चलो। ये भक्ति है, बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति है। हम लोग आपके सामने नहीं, यहाँ चाटकाता नहीं कर रहा हूं, मेरा टेप न होगा, मैं वर्णन करता हूं कि दुनिया में इस समय भक्ति की कोई सर्वोत्तम किताब है तो कुरान शरीफ है, ज्ञान की सर्वोत्तम किताब है, चीपेस्ट दी बेस्ट बुक है तो गीता है, कहानियों की जो सबसे अच्छी किताब है वो बाइबिल है, और ज्ञान सहित कहानियों की जो सबसे अच्छी किताब है वो पुराण है। केवल जो है निराकार में वर्णन जो खोजिएगा तो उपनिषद है। वास्ट बृहद जानकारी हर चीज की डिटेल्स में खोजिएगा तो वेद है। तो इस तरह से जो है कुरान शरीफ, चाहे बाइबल, चाहे कोई ग्रंथ जो है, हम लोग जो देखे जैसे बाइबल से कहे तो भक्ति की, इसको हम लोग सर्वोत्तम दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं भक्ति में? कि जिसमें किसी को आनी रूह तक पूछने का अधिकार नहीं दिया गया कि रूह क्या होता है।
यानी नूर और अल्लाह ताला की बात तो दूर रही, बस यकीन करो, भरोसा रखो, अल्लाह ने अल्लाह ताला में यकीन करो, विश्वास करो, भरोसा रखो कि वो अल्लाह ताला सब कुछ का देखने वाला है, वो तेरा देखभाल करेगा। और मुसल्लम ईमान से तू अल्लाह ताला की राह में, दिन की राह में जानो माल से लेकर के मुसल्लम ईमान से तैयार रहो। ये बड़ी ऊंची भक्ति है, हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि बड़ी ऊंची भक्ति है, और हम इसका इस विषय में इसकी महिमा ज्ञान करते हैं। लेकिन अब इसके आड़ में अब यह कह दिया जाए कि जो अल्लाह ताला को जान लेगा, देख लेगा, जान देकर भक्ति करेगा, वो पशु है। ये तो क्या शब्द, मतलब ऐसे शब्द आपने कह दिया कि अल्लाह ताला की कितनी जबरदस्त अवमानना है इस शब्द में, आप इसको आंक नहीं सकते। आप फीवर के लास्ट पॉइंट से बोल रहे थे, आप फीवर के लास्ट पॉइंट से बोल रहे थे। अल्लाह ताला का दीदार करने वाला, अल्लाह ताला को पा करके बोलने वाला और पशु कहलाएगा, वो पशु कहलाएगा। ये आपकी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। मैं तो इसके लिए अल्लाह ताला से कहूंगा कि बार बार आप तौबा करेंगे। अब रही चीज कि कुल मिला करके मैं इतना ही बार बार कहूंगा कि मुख्य विषय इस समय इतना ही था हम लोगों का कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जैसे हम कहे तो हम आपको रूह को, हम आपको आलमी नूर को, हम आपको अल्लाह ताला को दिखलाएंगे, दीदार कराएंगे। आप कहे कि मुर्दा के जिंदा, हम कहे जिंदा। आप कहे कि वो गल गया पहाड़, कैसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा, उसका भी हमने प्रमाण दिया कि हम जब रूह को का दीदार कराते हैं तो रूहानी कुव्वत देकर के कराते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जब हम नूर का दर्शन कराते हैं तो उसमें नूरानी क्षमता शक्ति के साथ कराते हैं, और जब अल्लाह ताला का दीदार कराते हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी के सामने कराते हैं ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। ये भी बात आपने तस्लीम कर लिया, स्वीकार कर लिया, दर्शन स्वीकार कर लिया, कुव्वत वाली बातें स्वीकार कर लिया। प्रश्न ही दूसरा क्या रह गया? प्रश्न तो कुछ था ही नहीं कि दर्श आप रही चीजें। हम तो आप बंधुओं से कहेंगे कि जो आलिम हो आप में, जो आलिम हो, जो कुरान शरीफ के जानकार हो, जिनको कुरान शरीफ की बातों में जीना मरना, जिनको कुरान शरीफ के सच्चाई में है, वो सामने जो है 10-20 आए हमारे, उनके लिए हम अधिक नहीं केवल 5 दिन का क्लास करेंगे, 2-3 वक्त जो है हम उनको स्वादिष्ट उसको सुझाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और 3 दिन दर्शन के लिए लेंगे रूह नूर अल्लाह ताला के लिए, और दर्शन के बाद केवल कुरान शरीफ से सारी तकरीर करेंगे, और सब कुछ हम इसके कुरान शरीफ से प्रैक्टिकल कराएंगे। और उस 10 में से एक कह दे कि गलत है तो हमको हर सजा भुगतने को आपके बीच तैयार हो जाएंगे। तो एक और चीज, एक और घोड़ा का टाप लगे बजाने आप लोग, ये तो हम लोग भाई भाई है, अपने घर में बात कर रहे हैं बैठ करके, ये दूसरे है क्या, दूसरे में से आएंगे क्या? शरीर तो इनकी भी अल्लाह ताला के बंदा, ये भी अल्लाह ताला का शरीर, ये भी है भगवान की, ये भी है भगवान की, ये भी है। तो इसमें हम लोग को ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हम लोग भाई भाई है, हम लोग भाई भाई के रूप में बैठे, पहले शरीर से तो सब भाई भाई है, कैसा हिंदू कैसा मुस्लिम सब एक ही माँ के तरफ से, कहीं तरफ से आए, एक ही तरफ से है। ये तो हम लोग बना लिए अपने में, हम मुसलमान है तो हम हिंदू है, तो हम ईसाई है, तो हम पारसी हैं, कुछ नहीं, हम सभी एक अल्लाह ताला के भगवान खुदा गाड़ के बंदा है। इस तरह से जो है, अब रही चीज कौन कितना करीबतर है खुदा गाड़ भगवान के, कौन कितना दूर है, इसका ये नापना है कि शरीर स्तर पर है तो हम 4थे श्रेणी में दूर है, हम रूह और जीव स्तर पर है तो हम एक श्रेणी और अल्लाह ताला के नजदीक 3रे श्रेणी में है। यदि हम और आगे नूर स्तर पर हो गए, आत्मा स्तर, ब्रह्म स्तर पर हो गए तो हम अल्लाह ताला के करीब हो गए, 2रे नंबर पर हो गए। यदि हम अल्लाह ताला के जान दे करके उसके लिए हम हर क्षण अपने को पूर्ण शरणागत हो गए, यानी तब हम अल्लाह ताला के अपने हो गए और अपने पास रह गए। तो ये तो जो ज्ञान है, ये शिक्षा एजुकेशन है अल्लाह ताला के करीबतर होने के लिए। आपने बतौर कहा कि सब कुछ इस्लाम से है, सब कुछ हिंदू भी इस्लाम में है, फला भी इस्लाम में है, आप आदम से हैं तभी तो सब लोग आदमी कहलाते हैं। इसमें भेद हमको कुछ नहीं करना है, जो मनुष्य हुआ है
वही आदम और हव्वा है। ये बात सही है, ये आदम हव्वा से है तभी सब लोग आदमी कहलाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि मनुष्य शत्रुपा से सब लोग हैं तभी तो मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। आप भी मानव है, मनुष्य है, तो मनुष्य होने के नाते मनुष्य और मनुष्य पैदा होने के नाते मानव। अंग्रेजी में भी मैन कहा गया, मनुष्य शब्द आया है, इंग्लिश में भी मैन, तो वो मन से ही संबंधित है। तो इस तरह से जो है बाबा आदम देखें, आप दरोगा कहेंगे, हम जमराज कहेंगे, आप फरिश्ता कहते हैं, मान लीजिए हम देवता कहते हैं, आप जो नर जहन्नुम कहते हैं, हम नर कहते हैं, आप जन्नत कहते हैं, हम स्वर्ग कहते हैं। और ये चीज इसमें अंतर क्या है? कुछ नहीं। आप जब लमिन कहते हैं तो कोई नारद जी कहता है, रोल सब एक ही है, भाषा का अंतर है। ये बातें सब सही। अब आप क्या मान लीजिए कोई हिंदू कहता है भूत प्रेत, तो आप क्या कहता है जिन्नात, हिंदू कहता है तो देवता, तो मुस्लिम कहते हैं फरिश्ता, हिंदू कहता है जमराज तो मुस्लिम कहते हैं दारोगा, हिंदू कहता है नर्क तो मुस्लिम कहते हैं जहन्नुम, हिंदू कहता है स्वर्ग तो मुस्लिम कहते हैं जन्नत, हिंदू कहता है परम धाम तो मुस्लिम कहते हैं। हमको जानकारी है कि विशिष्ट का वाग जो अल्लाह ताला का अपना अर्श है जहाँ परम धाम। तो इस तरह से जो है अंतर तो कुछ नहीं है उस स्तर पर। अंतर जो थोड़ा बहुत हम लोग मान करके अपने में कर लिए ये कर्म और व्यवहार में, नहीं तो वास्तव में अल्लाह ताला के यहाँ से कोई भेद, कोई खुदागार भगवान के यहाँ से हम लोगों में रहा नहीं। मूल विषय इतना ही है कि हम सभी को यदि चांद से आता है अल्लाह ताला के, आप कहें कि क़यामत 15वीं सदी में कौन आ गया, यदि वास्तव में आप छिपाएंगे नहीं तो सच यही है कि 14वीं सदी के बाद मोहम्मद साहब जब अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह ताला पूछने लगा कि क़यामत कब चाहते हो, मोहम्मद साहब जब बातचीत चलने लगी, चलते चलते तो पहली सदी के बाद, दूसरी सदी के बाद, तीसरी, पांचवी, छठवीं, सतवीं, यानी 14वीं बोलने के बाद मोहम्मद साहब मौन हो गए। अर्थात मुकर्रर हो गया 14वीं सदी के बाद क़यामत आएगी, 14वीं सदी के बाद क़यामत आएगी। 1500 वर्ष नहीं हुआ, 1415 वर्ष हुआ, 1415 वर्ष हुआ। 14वीं सदी के बाद क़यामत की कौन सी चीज है जो क़यामत का आपको नहीं दिखाई दे रहा है? पहले आंख तो खोलिए अपनी, देखिए क़यामत में जो कुछ भी वर्णन है कुरान शरीफ में, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, हो रहा है। कुरान शरीफ में जो कुछ जैसा वर्णन है क़यामत वाला, बाइबल में जो कुछ जैसा वर्णन है, पुराण में जो जैसा वर्णन है, बहुत मामूली सा अंतर करके हम लोग देख रहे हैं, सब हो रहा है। आज जो कुरान को मान्यता दे रहे हैं और हम लोग की जो मान्यता है, इसमें बहुत अंतर है। आप झट किसी ग्रंथ को नहीं कर देंगे, सदग्रंथ को, हम लोग किसी सदग्रंथ को झट से नहीं कर सकते। उसका जो पोर्शन गलत होगा, जो पोर्शन लगेगा ना चीज, जैसे आप आपने बाइबल को साफ मनसूख कर दिया, हम लोग का मतलब है ठीक है, कम से कम जितना कुरान शरीफ से मेल है, एक समता है, उतना तो स्वीकार करना है ना। बिल्कुल स्वीकार किया जाए। हम कहाँ नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ अधिक स्वीकार करने को आ रहे हैं, हम किसी को कहाँ अधिक स्वीकार करने को आ रहे हैं। जो कुरान शरीफ नहीं स्वीकार करेगी वह कौन करा सकता है, कौन स्वीकार करा लेगा? तो हमारा इतना ही मतलब था कि हम किसी किताब को मनसूख की बात न करें। हमारा मतलब जितना कम से कम एक मेल है, एक रूपता जितना है, वो दुगराए है चाहे किसी ग्रंथ में हो। जितना पोर्शन एक रूपता लिए हुए है, वो जितनी ग्रंथों में मिले उकरा ही है। कुरान शरीफ के अनुरूप जितना मिलता है अन्य ग्रंथों में उकरा ही है। हमारी भी मान्यता कुरान शरीफ के, जब कोई जितने भी मुस्लिम बंधु रहेंगे, हम अभी अरब कंट्रीज में जाएंगे, जाना तो है हमको पहुंचाने अरब कंट्रीज में, वहां मुस्लिम बंधु मिलेंगे तो हम सीधे ऐलान करेंगे हम कुरान शरीफ के सिवाय किसी भी ग्रंथ का प्रमाण नहीं रखेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब खाली कुरान के मानने वाले हैं, अब हिंदू वाले मिलते हैं तो हम गीता और रामायण पुराण की बात करते हैं। अभी हम लोग जब जाएंगे, यानी लंदन में जाओ प्रचार में ईसाइयों के बीच में, तो कहेंगे कि बाइबल इंजिल के सिवाय, क्योंकि हम जानते हैं कि सब एक ही है, देख रहे हैं सब एक ही है। किसी में रूह कह दिया गया है तो किसी में जीव कह दिया गया है, तो किसी में सेल्फ कह दिया गया है। तो इसमें कौन अंतर पड़ा गया? कोई अंतर नहीं है। किसी में नूर कह दिया गया, किसी में सोल कह दिया गया,
किसी में आत्मा ईश्वर ब्रह्म कह दिया गया, कोई अंतर नहीं है। अब किसी में खुदा कह दिया गया, अल्लाह ताला कह दिया गया, हक ताला कह दिया गया, किसी में गॉड फादर सुप्रीम ऑलमाइटी सुप्रीम लॉर्ड कह दिया गया, किसी में परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान कह दिया गया। किसी का अंतर पड़ गया? भाषा का खेल है। वो वास्तव में है एकमेव एक तौहीद यानी अद्वैत तत्ववाद, अद्वैतवाद, तौहीद यानी अद्वैतवाद विदाउट सेकेंड, वननेस। यह हमारा कहना है कि हम जब ज्ञान दे रहे हैं, दर्शन करावे, तो 10 तारीख के दर्शन में जो वास्तव में वो वननेस वाला अद्वैत वाला दिखाई न दे, दर्शन को न मिले, तो हमको जो चाहे सजा दिया जाए। सारे सोर्स ऑफ लाइफ एंड लाइट कह रहे हैं, हम सोर्स ऑफ यूनिवर्स कह रहे हैं, तो वो सोर्स ऑफ यूनिवर्स है। आपको मिलने वाला दर्शन जो मिलेगा वो सोर्स ऑफ यूनिवर्स न हो, सोर्स ऑफ सोल एंड सोर्स ऑफ नूर न हो, तो आप हमको हर सजा दे रहे हैं। तो बात तो दिखाने की थी, और बातें तो बहुत तकरीर की हैं। हम लोग महीनों करते रह जाएंगे तो कभी खत्म हो नहीं है। कौन सी नहीं करेंगे? आप हजार कुछ कहेंगे तो हम कह रहे कि नहीं, झूठ है। नहीं, आप भी मेरी बात को झूठ नहीं कह सकते हैं जब तक कि कुरान शरीफ जो है हमारा तस्लीम करेगा। तो हमारा एक भी वाक्य आप अब तक एक चीज नहीं कहते कि हमारे कौन सी दर्शन वाले बात कि कुरान शरीफ ने तस्लीम नहीं किया। हम कतई नहीं चाहेंगे कि कोई मुस्लिम बंधु हमारी वह चीज तस्लीम करे जो कुरान शरीफ तस्लीम न करता हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा। ये जरूर चाहूंगा कि कुरान शरीफ में तस्लीम जिस बात की हो रही हो, स्वीकारोक्ति जिस बात की हो रही हो, आप उससे नफरत गफलत में न पड़े, उसको जरूर हासिल करें। मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा था कि ज्ञान की बात है जो दूर देश में भी मिले, दूर देश में भी मिले तो जाकर हासिल करो। यदि बुराई की बात अपने पास भी हो, अज्ञान की बात अपने पास भी हो, तो दूर फेंकने का कोशिश करो। अब ये कौन कि ऐसा कुरान में है, ऐसा जानोगे तो तुमको है नहीं बख्शेगा, तो जाओगे तो है नहीं बख्शे। कहां हम ले जा रहे हैं? हम उसे एक अल्लाह ताला की तरफ ले जा रहे हैं। कहे कि हामिल और काबिल दो थे, काबिल नहीं माना, हामिल मान लिया। आदम के दो लड़के थे। यदि यही बात हम आप पर कहें तो नहीं मानने वालों की संख्या बहुत थी, मानने वालों की कम थी। ये बात हम आप पर कहें तो कि आप नहीं मानने वाले न, जब हम दिखाने को कह रहे हैं तो देखने को नकार करके आप बिना देखे भक्ति का वर्णन कहीं नहीं है, दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं है। ये बिना देखे मानने की बात वहां है कि जहां कोई दिखाने वाला नहीं है। बिना जाने भी विश्वास कर लेने की बात वहां है जहां कोई जनाने दिखाने वाला नहीं है। लेकिन जनाने दिखाने वाला है, जानने देखने का चांस जहां है, अब हम उसको जाने देखने का प्रयास न करें, नहीं तो हम पशु हो जाएंगे। ऐसा दुनिया के किसी भी ग्रंथ में कोई बात नहीं हो सकती। कुरान शरीफ जैसे पाक ग्रंथ में ऐसी कोई बात कैसे आ सकती है कि अल्लाह ताला को जब हम जानेंगे या देखेंगे तो हम गिर जाएंगे। अल्लाह ताला को हम जानेंगे या देखेंगे, अल्लाह ताला की राह में हम चलेंगे तो हम जो है इनकार कर दिए जाएंगे। जब अल्लाह ताला की राह में चलना है, अल्लाह ताला की राह में रहना है, अल्लाह ताला के यानी इबादत में हमको किसी को जब शरीक करेंगे तब हम कान कुफ्र में होंगे। शिर्क जब हम अपनाएंगे अर्थात अल्लाह ताला की इबादत में हम किसी को घुसेरेंगे, अल्लाह ताला की इबादत में जब हम किसी को मिलाएंगे तब हम शिर्क होंगे। ये कुफ्र होगा और ये हमारे लिए पाप और अपराध होगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु सो